जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे ना। तो देखिए, एक अच्छी खबर है आप सबके लिए। आप देख रहे थे कि बहुत समय से मामा जी लगातार घोषणाएं कर रहे थे कि 1 लाख पद 1 लाख पद 1 लाख पद निकाले जाएंगे, 1 लाख वैकेंसियां निकाली जाएंगी। हालांकि ये घोषणाएं तो देखिए वो पिछले साल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जैसे उन्होंने एक तारीख के साथ भी बोला था कि 15 अगस्त के बाद, तारीख के साथ भी बोला था कि 15 अगस्त से हम 1 लाख पद निकालेंगे 15 अगस्त के बाद। तो उसके लिए देखिए उन्होंने तैयारियां चालू कर दी हैं। घोषणाओं के आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, घोषणाओं के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि सर घोषणा की है, कैसे आप कह रहे हैं कि तैयारी चालू कर दी। ऑफिशियल तैयारी चालू हो चुकी है। एक नोटिस आया है, ये 18 अगस्त का है, ठीक है, आप देख सकते हैं परसों का ये अपडेट है। तो 18 अगस्त का एक अपडेट निकाला गया है वल्लभ भवन से। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल, सभी विभाग जितने भी हैं, सभी विभागों के लिए एक आवेदन दिया गया है कि रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में, मतलब जो वल्लभ भवन है, जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग है, वहां से हर एक विभाग से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। प्रदेश के समस्त विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाना है। इस हेतु रिक्त पदों की गणना के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें भर्ती नियम अनुसार पदों की जानकारी संकलित की जानी है। अतः संलग्न समय सारणी अनुसार तथा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी से अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित जानकारी के साथ संबंधित सहायक को अधोहस्ताक्षरित के मंत्रालय के चतुर्थ तल स्थित कक्षा क्रमांक में उपस्थित होने का निर्देश देने का कष्ट करें। साथ ही आपके विभाग के भर्ती नियम की अनुसूची भी भेजने का कष्ट करें। तो सभी विभाग को एक तारीख दे दी गई है कि इस तारीख को आपको जो आपके यहाँ पद खाली हैं उन पद की जानकारी लेकर और आपको प्रस्तुत होना है और पूरी डिटेल देना है। ये सभी विभाग की है, मैं एक एक करके सारा विभाग बताऊंगा, हर एक विभाग की डिटेल दी है। तो देखिए आप तैयारी चालू कर दें, उन्होंने तैयारी चालू कर दी है। और अब इस बार चुनाव नजदीक हैं तो जरूर ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है अगस्त चल रहा, लगभग खत्म होने वाला, 20 तारीख आज हो ही गई है और अगले नवंबर दिसंबर में चुनाव होने, तो उसके पहले इसको इन सब चीजों को कराना है। और देखिए ये किसी की बदौलत नहीं हो रहा कि किसी ने ऐसा करवा दिया, ये आप ही हैं जो करवा सकते हैं। तो अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उन चुनाव परिणाम को देखते हुए ये इस चीज को बहुत जल्दी कर रहे हैं। आपके ऊपर ही है, आप यदि चुनाव के समय सत बुद्धि का उपयोग करते हैं, अपने रिजल्ट का, अपनी पावर का सही यूज करते हैं, तो सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी। तो अगले वर्ष आपको चुनाव में फिर से मौका मिलेगा, उसके पहले लेकिन तैयारी चालू कर दे और तैयारी अच्छे से करें। कोई यदि कह रहा है कि मैंने ऐसा करवा दिया, तो देखिए ये किसी के बस में नहीं है, कोई ऐसा नहीं करवा सकता। ये केवल एक ही व्यक्ति है, वो है जनता। और जनता जब तक बटी रहेगी तब तक कुछ नहीं हो रहा, जनता जब इकट्ठी हो जाएगी तभी कोई सरकार सुन रही होगी। तो देखो सभी विभागों में देखा जाए तो रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में बैठक है 23 तारीख को। आज तारीख हो गई 20, 3 दिन बाद बैठक है, 23 तारीख को बैठक है। और ये जो आवेदन दिया गया, ये 18 तारीख को आवेदन दिया गया। 18 तारीख को हर एक विभाग में आवेदन पहुंचा दिया गया है कि आपको संबंधित रिक्त पदों की जानकारी सारी देनी है और भर्ती नियम की अनुसूची देनी है। और इसकी बैठक है 23 तारीख को। 23 तारीख को बाकायदा बैठक है, उसमें जैसे सामान्य प्रशासन जो है वो 11 से 11:15 तक उनकी बैठक होगी, वो अपने रिक्त पदों के बारे में बताएंगे। गृह विभाग, तो गृह विभाग में कौन सा आएगा, पुलिस आएगा, एसआई आएगा, ये सारे जो गृह विभाग में पुलिस से संबंधित जितनी भी पोस्ट हैं, एमपी एसआई की, एमपी पुलिस की, ये सभी आ रही होंगी। वित्त विभाग में तो वित्त से संबंधित जो है, जेल में तो जेल प्रहरी, जेल उपनिरीक्षक, ये सभी जानकारी आपको दी जाएंगी। वाणिज्य कर में तो वाणिज्य से संबंधित, राजस्व में आपका पटवारी आ जाएगा, परिवहन में तो ट्रैफिक से संबंधित ये सारी आ जाएंगी, खेल युवक कल्याण में, वन विभाग में वन आरक्षक वगैरह आ जाएगा, औद्योगिक। तो ये सभी का टाइम एक निश्चित कर दिया गया कि भाई 23 तारीख को बैठक है और 23 तारीख को आपको इस समय आके अपनी जानकारी देनी है। तो देखिए
आप केवल 2, 3, 4, 5 पदों की बात करते हैं। ज्यादातर बच्चा एमपी पुलिस की बात करेगा, एमपीएसआई की बात कर रहा होता है, पटवारी की बात कर रहा होता है, वनारक्षक की बात कर रहा होता है, जेल प्रहरी की बात कर रहा होता है और वर्ग 1, 2, 3 की बात कर रहे होते हैं। भाई केवल ये 4-5 वैकेंसी या 4-5 विभाग ही नहीं है, बहुत विभाग हैं। आप देखो ये सारे विभाग हैं जहां वैकेंसी है, 18 विभाग ये हो गए। इसके अलावा देखो फिर ये वाले जो है विभाग, विमानन में, भोपाल गैस त्रासदी में, संसदीय कार्य में, महिला बाल विकास में, कुटीर गृह में, दुग्ध में, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण में, चिकित्सा शिक्षा में, उद्यानिकी में, आयुष में, नवीन में 18 विभागी हैं, 18 विभागी हैं, तो टोटल 54 विभागों में हैं। तो आप केवल 3-4 विभाग के पीछे पड़े हैं, 54 विभाग में हैं, ठीक है। और सभी में यदि वैकेंसी निकाली जाएंगी, सभी में वैकेंसी यदि निकाली जाती हैं तो आराम से 1 लाख वैकेंसी निकल जाएंगी। तो ये अगले 1 साल के अंदर 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे और उसके बाद 5 साल फिर आप भूल जाओ, फिर कोई वैकेंसी नहीं निकलनी। 2017-18 में थोड़ा बहुत चुनाव के पहले कुछ हलचल हुई थी, वर्ग 3 वगैरह के फॉर्म भरे गए थे, फिर देखो ये 2022 आ गया, ठीक है। फिर आप समझ रहे ना कि चुनाव हो जाएगा, फिर मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो ये अंतिम मौका और अच्छा मौका मिल रहा है। यदि 1 लाख वैकेंसी निकलती हैं तो बहुत अच्छा है। ये बहुत सारे विभाग हैं और एमपी के सभी विभाग के कोई भी पेपर हो रहे हों, सभी का लगभग कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सिलेबस है। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जो सभी जगह पूछता है, मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजी के, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और फिर कुछ एक स्पेशल सब्जेक्ट जैसे पटवारी में पंचायती राज वगैरह पूछ लेता है। ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और इन 8 सब्जेक्ट में से कोई 4 या 5 सब्जेक्ट आपके किसी एग्जाम में पूछे रह जा रहे होते हैं। जीके जीएस आ जाएगा तो जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आ गई तो एमपी जीके के अंदर ही वो आपका आ जाएगा। तो ये 8 सब्जेक्ट हैं। इन 8 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लो। कोई भी पेपर दे रहा होगा और अगले 1 साल में सभी पेपर देना है। आप सभी पेपर, जो भी पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप सारे पेपर देंगे और कोई भी पेपर दे रहे हैं 8 सब्जेक्ट में से ही आएगा। कॉमन सब्जेक्ट ज्यादातर जो है कॉमन सब्जेक्ट है मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजी के, साइंस, ये सब में कॉमन है, ये सब में ही कॉमन है लगभग देखा जाए तो, ठीक है। और उसमें से भी मैथ्स, रीजनिंग तो सब में ही कॉमन है। मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजी के तो सभी में कॉमन है। किसी में साइंस आता है, जैसे पटवारी में साइंस नहीं आएगा, पटवारी में हिंदी आएगा, बाकी सभी में हिंदी आ रहा होता है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चालू कर दो। जहां कहीं से भी तैयारी करें, कंटेंट अच्छा पढ़ें। ये देखें मार्केट में बहुत सारी बुक आई हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, बहुत सारी बुक आई हैं। उनकी बुक में एक एक टॉपिक में 25-25, 30-30 क्वेश्चन दिए हैं। 200-250 की बुक मिल रही हैं और 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2017 के पहले पूछे जाते थे। तो कंटेंट एक बार देख के पढ़ा करो। बहुत सारे बुक अभी फोन आए पिछले 1-2 दिनों में, पहले भी आप लोगों को बताया था, ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको भी बताया था कि 2-4 फोन आए, कुछ बुक लेकर आए कि इन बुक का आप प्रचार कर दो। उनकी बुक जब देखी तो उनकी बुक में एक टॉपिक में नंबर सिस्टम में 25 ही क्वेश्चन है। जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, ऑफलाइन में पढ़ रहा है, एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, उसको पता है कि नंबर सिस्टम जब मैंने पढ़ाया तो नंबर सिस्टम के लगभग मैं 400 क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ। तो 25 क्वेश्चन की बुक है और ऐसे हर टॉपिक में ओवरऑल उनकी पूरी बुक में पूरी मैथ्स के सब टॉपिक के 300-350 क्वेश्चन है। 200 रुपए 250 रुपए की वो बुक है। तो कंटेंट थोड़ा सा अच्छा देख के जाओ, क्योंकि ये मौका मिल रहा है। 10, 20, 100, 200 रुपए, 300 रुपए के चक्कर में मौका मत गवा दो। जीवन भर के लिए एक मौका ही गवा दिया हमने 300 रुपए के चक्कर में कि वहां 300 रुपए सस्ता मिल रहा था। कोर्स तो हमने देख लिया है, तो कंटेंट देख लो पहले जो पढ़ा रहे हैं। इस बार 2017 तक जो पेपर हुए, 2017 के बाद तो एमपी में पेपर कोई हुआ नहीं है, 2017 तक के जो पेपर हुए उनका लेवल बहुत अलग था। अब पेपरों का लेवल बहुत अलग है। तो 2022 में जो पेपर हुआ एमपी पुलिस का, 2021 में जो पेपर हुआ था आपका जेल प्रहरी का, तो कोई भी जहां भी पढ़ने जा रहे हो, जहां भी कंटेंट आप ले रहे हो, आप उनसे ये पूछो कि इन 2 पेपरों में आपके यहां से कितने सिलेक्शन हुए, या इन 2 पेपरों में आपने जो पढ़ाया उसमें से कितना आया है।
एक बार इतना जरूर पूछें कि 2022 का जो पुलिस का पेपर हुआ था, एमपी पुलिस का, उसमें से आपके पढ़ाई हुए कितने क्वेश्चन आए थे, तो उससे पता चल जाएगा, उसके पहले के कंटेंट से पता चल जाएगा। यूट्यूब पे सबके कंटेंट होते ही हैं, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो सही कंटेंट का चुनाव करें। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आप दमोह या आसपास के हैं, दमोह या आसपास के हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हो MPIQ कैरियर अड्डा के नाम से। MPIQ कैरियर अड्डा पे आप आ सकते हैं। गायत्री गेट में कोचिंग है हमारी, तो गायत्री गेट पर आप आ सकते हैं ऑफलाइन। और बाकी आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो आप सबको पता है कि एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अभी वैसे भी वहां 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, उसको 5 दिन की और सीमा बढ़ा दी गई है, तो आप उस ऑफर का यूज कर सकते हैं और कोई भी कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेहतर कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो अभी क्वेश्चन आए हैं, और मैंने जैसे बोला एमपी पुलिस के जब पेपर चल रहे थे, उस समय के यूट्यूब पे वीडियो देखो, उस समय के बच्चों के कमेंट देखो, और उस समय जो मैंने उसके पहले जो कंटेंट पढ़ाया है वो कंटेंट देखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन एमपी पुलिस के पेपर में पूछे गए, तब आप आओ मेरे साथ जुड़ो और पढ़ाई करो। बाकी पढ़ाई जरूर चालू कर दो, जहां कहीं जैसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कंफर्म है कि अब वैकेंसी आने वाली है। ये जरूर है कि वैकेंसी आएंगी, लगातार वैकेंसी आएंगी। तो अब आप यदि देर करते तो ये आखिरी मौका है, आप खो दोगे, फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। क्योंकि जैसे ही चुनाव होंगे फिर 5 साल के लिए सारी वैकेंसी ठंडे रास्ते में चली जाएंगी। और अगले 5 सालों बाद क्या पता हर एक विभाग में, जैसे अभी रेलवे में अभी अग्निवीर हुआ, फिर बैंकों में भी अग्निवीर के तर्ज पर चालू हो रहा है, आगे चल के हर एक विभाग में वैसे ही अग्निवीर के तर्ज पे 4-4 साल की जॉब मिलने लगे। तो अभी मौका है अंतिम, इस मौके का यूज कर लें, ढंग से पढ़ लें, ढंग से मेहनत कर लें, 300-400 रुपए के चक्कर में अपने मौके को ना गंवाएं। ठीक है, बाकी कोई और अपडेट होगी तो फिर से मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिएगा सभी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कोई क्वेरी है तो नीचे नंबर चल रहा है, आप सबके पास नंबर है 9993419433। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।